ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह शक्तिशाली और दिव्य पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे पापों को हरने वाली है, उन्हें नष्ट करने वाली है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा क्या है और इस एकादशी के व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने सभी जीवों के हित के लिए यह प्रश्न किया है। मैं इस एकादशी की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिएगा। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान है और धार्मिक बन जाता है। प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर फूलों से सुशोभित वन था, जहाँ कई बार देवराज इंद्र और अप्सराएं विहार करने आती थी। इसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र और शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। जो शिव जी के विरोधी कामदेव ने उनसे बदला लेने के इरादे से मंजू घोष नामक अप्सरा को मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने का कार्य सौंपा। यह एक अत्यधिक सुंदर अप्सरा थी जिसने अपने हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। मन ही मन मंजू घोष ऋषि मेधावी का बहुत सम्मान करने लगी और उसे भय होने लगा कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप न दे दे। लेकिन हिम्मत जुटाकर मंजू घोष ने ऋषि को अपनी ओर आकर्षित किया और ऋषि भी उसके प्रेम में पड़ गए और अपनी घोर तपस्या त्याग दी। वे दिन रात इसी अप्सरा के साथ रमन करते रहते। एक दिन मंजू घोष ने पुनः देवलोक को प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। इस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्हें समझ आया कि उन्हें अपना सारा वक्त मंजू घोष से आकर्षित होने में व्यर्थ कर दिया। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि उन्हें पाताल लोक पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजू घोष ही थी। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। जब मंजू घोष ने इस श्राप को सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और विनम्र होकर वह साधु के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। अत्यंत दुखी अवस्था में कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब करुणामय होकर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी के व्रत का सख्ती से पालन करने की सलाह दी, जिससे वह किसी भी प्रकार की असुर योनि या पिशाच योनि से मुक्त हो सकती है। मेधावी ऋषि जब वापस अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ये पूरी घटना अपने पिता च्यवन ऋषि को बताई। तो च्यवन ऋषि ने मेधावी ऋषि से कहा कि तुमने मंजू घोष को श्राप देकर खुद को भी पाप का भागीदार बना लिया और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करना है तो तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना। तब मेधावी ऋषि ने इस एकादशी का पालन किया और इस तरह से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए और व्रत का पालन करने से मंजू घोष को भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक लौट गई। इस कथा से हमें समझ आता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से उन्हें 1000 गौ का दान देने का फल प्राप्त होता है। देखा जाए तो एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही सरल है। इस दिन हमें भक्ति के अनुकूल सारी चीज़ों का निष्ठापूर्वक और अधिक से अधिक पालन करना चाहिए, जैसे कथा का श्रवण करना, हरि नाम कीर्तन करना और जप करना। और भक्ति के प्रतिकूल आदतें जैसे कि अत्यधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, किसी की निंदा करना, इन सभी से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारी चेतना दूषित हो जाती है। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।